प्यारे साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस के अंदर बेटा यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर साथियों बड़े लंबे समय से आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, देखा होगा कि हाँ बहुत जल्दी 5,000 पद देखने को मिलेंगे या कभी 4,000, कभी 3,800, अलग अलग जानकारी निकल कर आती है। क्या यूपी पुलिस में वास्तव में कितने पद खाली हैं, कब तक वैकेंसी आ सकती है, इन सभी प्रश्नों के जवाब और यूपी पुलिस में जो सिपाही से कांस्टेबल से आगे अगर जाना है तो वो एसआई का ही बेटा आपका वैकेंसी होती है, ग्रेजुएशन से वैकेंसी आती है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं दूंगा और कितने पद अभी खाली हैं इस बार के बजट में इसकी चर्चा की गई है, क्या संभावना है कि जल्दी ये वैकेंसी देखने को मिले, इन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो यूपी का बजट आया है अभी प्यारे बच्चों, इसमें जितनी भी वैकेंट वैकेंसी हैं, खाली पद हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। यहां आप देखोगे उप निरीक्षक यानी कि एसआई के पद सीधे सीधे से 5177 इन्होंने खाली बताएं, वैकेंट बताएं। तो अभी यूपी में एसआई के जो पद हैं लगभग 5,000 से ज्यादा खाली हैं। आने वाले समय में अगर ये बात इन्होंने बताई है, और एक चीज इन्होंने और बोली है कि हम आने वाले साल में ये जो बजट आ रहा है इस बार 92,000 नई नौकरियां देंगे। जब 92,000 नौकरी देने की बात हो रही है और प्यारे बच्चों यहां पर आपकी ये पद भी खाली दिए हैं, तो मतलब संभावना पूरी यही है कि 2025 जो बच्चे यूपीएसआई के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका होगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि महीने में आ जाएं, 2 महीने 15 दिन में, तो शायद अभी मुझे लगता है कि इसमें समय लगेगा। अभी सरकार इतना जल्दी तो नहीं करेगी कि तुरंत आपको वैकेंसी दे दे, लेकिन आने वाले 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में हो सकता है आपको एक न्यूज देखने को मिले। लेकिन अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती, लेकिन अगर खाली पद हैं तो बेटा इन्हें भरा जाएगा और 90,000 से ज्यादा पदों को उन्होंने भरने की भी बात कही है। तो ये एक अच्छी खबर आपके लिए हो सकती है बेटा। अब बात करते हैं कि यूपीएसआई में जो बच्चा यूपीएसआई की वैकेंसी देखना चाहता है उसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले बात करें योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन होती है। आप किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, ग्रेजुएशन हो, आपके पास बीए हो, बीएससी हो, बीसी हो, कोई भी डिग्री है आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं। साथ के साथ बेटा एज कितनी ली जाती है, तो जनरल वालों की एज ली जाती है 21 से 28 के बीच। बाकी इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल का रहता है। बाकी बात करें ऊंचाई की, कितनी हाइट ली जाती है, तो लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट यहां पर रिक्वायर्ड होती है। बाकी बात करूं फिजिकल कैसा होता है सर, तो फिजिकल में बेटा 4800 मीटर की रनिंग इस बार कराई गई थी, तो सेम ही रहेगा लगभग। लड़कों के लिए 28 मिनट का समय, लड़कियों के लिए प्यारे बच्चों 2400 मीटर रनिंग होती है और 16 मिनट का इसमें टाइम दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सिलेबस, पेपर कैसा होता है सर, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। अच्छा जी, कैसा पेपर होता है, तो बेटा ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो आपके सामने हैं। हालांकि ये जो एक तो सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स आपका, एक रीजनिंग है, एक तीसरा हिंदी है और चौथा प्यारे बच्चों ये पूरा आपका जीके जीएस के पोर्शन में आ जाता है। लेकिन इसमें जीके जीएस में एक तो जीके जीएस आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट के मुद्दे ये पूछा जाता है। मूल विधि स्पेशल आपकी आती है लॉ से संबंधित, और आपका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। और प्यारे बच्चों ये पूरा मिलाकर आपके सब्जेक्ट होते हैं। रेशियो क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 28 क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर आप 28 बता रहे हो, 40। बेटा जो मैथ के 40 प्रश्न होते हैं उसमें लगभग 12 प्रश्न ऐसे होते हैं जो रीजनिंग के एवरेज शामिल होते हैं। तो रीजनिंग में आ जाएंगे वो 12, इसीलिए मैंने यहां 52 और यहां 28 लिखा है। अगर दिमाग में कंफ्यूजन हो तो पेपर चेक कर लीजिएगा कि मैथ के अंदर रीजनिंग के टॉपिक शामिल होते हैं, तब मिलाकर वो 40 बनते हैं। तो मैथ के प्रॉपर अगर बात की जाए तो 28 प्रश्न, रीजनिंग के बेटा 52 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी की बात की जाए 40 क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस की बात की जाए 16 प्रश्न होते हैं। मूल विधि जो है बेटा आपकी, केवल मूल विधि जो लॉ से संबंधित बातें, आईपीसी, सीआरपीसी, धारा वगैरह, वो 8 प्रश्न। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के 16 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मिला के ऐड करोगे सारे प्रश्नों को तो 40 का मतलब जीके जीएस वाला पोर्शन ये आपका, 40 की हिंदी, 52 की रीजनिंग और मैथ आपका 28 का।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 160। प्यारे बच्चों टोटल नंबर कितने होते हैं? 400 नंबर का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है क्या सर? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2.5 नंबर का। प्यारे बच्चों टाइम कितना मिलता है? 2 घंटे का। अच्छा सर ये बताओ कि मिनिमम भी कोई लाना पड़ेगा? तो चारों विषयों में अलग अलग, पहले 50% होता था, अब कम से कम हर विषय में अलग अलग आपको 25% नंबर लाने, 25 नहीं 35% लाने अनिवार्य है। 35% एक पासिंग मार्क्स है, बाकी नौकरी के लिए नहीं है ये तो एलिजिबिलिटी, आप किसी में 35% से कम लेकर आए तो बेटा इसका मतलब आप उस विषय में फेल हो तो प्रॉपर फेल हो। मतलब यानी कि अगर आपको प्रॉपर नौकरी लेनी है और जनरल से हो तो 80% का टारगेट लेके चलो, तभी मिलेगी नौकरी। क्योंकि पहले वैकेंसी ज्यादा थी 8,000 के आसपास, इस बार वैकेंसी 4,000 आए, 3,000 आए, 5,000 आए, अभी नहीं कहा जा सकता कुछ भी। तो कहने का मतलब मेहनत बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी यहां आप सफल हो पाओगे, ये बात पक्की है। यहां पर अगर मूल विधि की बात की जाए तो प्यारे बच्चों ये क्लासेस चल रही हैं आपकी यहां पर यूट्यूब पर, ठीक है ना, आपकी यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं फ्री में। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनका मन है कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं अभी से और अपना समय यहां देना चाहते हैं और सपना है यूपी पुलिस में एसआई बनने का, तो भैया यहां पर ये निःशुल्क क्लासेस हैं आपकी। 6 बजे विपिन सर आपको प्यारे बच्चों मूल विधि कराते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा करके, आधे घंटे की क्लास लेते हैं, एक धारा को डिटेल में समझा दिया आपको। हिंदी की क्लास प्यारे बच्चों 8 PM बहुत शानदार क्लास। रीजनिंग रोज रात 9 बजे और मैथ की क्लास 10 बजे अभी बंद चल रही है, बहुत जल्दी 2-4 दिन में ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लासेस आपकी चल रही हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क हैं। उम्मीद मानो वैकेंसी की कि 25 में जरूर आएगी, लेकिन कब आएगी डेट निर्धारित नहीं है, कोई ना बताई जा सकती है। आशा करते हैं सारी जानकारी अच्छी लगी होगी पूरी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।